राजधानी जयपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी ट्रैप कार्रवाई करते हुए एडीएम ईस्ट के पीए को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोप है कि सरकारी लॉजिस्टिक बिल पास कराने की एवज में 1.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। अब एसीबी पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। पूरा मामला इस रिपोर्ट में। जयपुर कलेक्ट्रेट में रिश्वत का खेल, एसीबी के शिकंजे में एडीएम का पीए। सरकारी बिल पास कराने की कीमत मांगे गए थे 1.5 लाख रुपए। एसीबी ने किया घूसखोरी का पर्दाफाश, पूरे नेटवर्क की हो रही है जांच। जयपुर कलेक्ट्रेट में उस समय हड़कंप मच गया जब एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने ट्रैप कार्रवाई करते हुए एडीएम ईस्ट के पीए को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। कार्रवाई इतनी गोपनीय तरीके से की गई कि आरोपी को भनक तक नहीं लगी और जैसे ही रिश्वत की रकम हाथ में आई, एसीबी की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जयपुर एसीबी की टीम ने कलेक्ट्रेट परिसर में कार्रवाई करते हुए एडीएम ईस्ट के पीए मुकेश कुमार को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए दबोचा। परिवादी ने एसीबी से शिकायत की थी कि उसके 15 से 16 लाख रुपए लॉजिस्टिक बिल लंबित हैं और उन्हें पास कराने के बदले रिश्वत मांगी जा रही है। शिकायत का सत्यापन कराया गया तो आरोप सही पाए गए। एसीबी के मुताबिक आरोपी ने कुल 1.5 लाख रुपए की मांग की थी। ये राशि हाल ही में आयोजित फॉरेस्टर सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के दौरान उपलब्ध कराए गए लॉजिस्टिक सपोर्ट के बिल पास कराने के एवज में कमीशन के रूप में मांगे गए थे। ट्रैप के दौरान आरोपी को 1 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। परिवादी द्वारा सूचना दी गई कि उसके कुछ बिल जो हैं वो एडीएम ईस्ट ऑफिस में पेंडिंग है। बिल इस संबंध में थे कि परीक्षाओं के आयोजन में जो लॉजिस्टिक्स का जो होता है उसके संबंध में बिल थे। बिल कुछ 16-17 लाख रुपए के बिल थे। उसके संबंध में एडीएम के पीए द्वारा 8 से 10% की कमीशन डिमांड की जा रही थी। परिवादी द्वारा वो कमीशन देना नहीं चाह रहा था और कार्रवाई करवाना चाह रहा था, तो कुल मिला के 1.5 लाख रुपए की कमीशन बन रही थी। तो आज दिनांक को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए एडीएम के पीए को रंगे हाथ ट्रैप किया गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी लैपटॉप खरीदने के नाम पर रिश्वत की मांग कर रहा था। हालांकि एसीबी अब तकनीकी साक्ष्यों और दूसरे दस्तावेजों के आधार पर यह भी जांच करेगी कि इस पूरे रिश्वतखोरी के खेल में केवल पीए मुकेश कुमार शामिल था या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क भी काम कर रहा है। फिलहाल एसीबी की जांच जारी है। कलेक्ट्रेट जैसे संवेदनशील सरकारी परिसर में हुई इस कार्रवाई ने प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा दिया है। एसीबी अब इस मामले में दूसरे संभावित आरोपियों और रिश्वतखोरी के पूरे नेटवर्क की भूमिका की भी जांच कर रही है। इसका जो परिवादी है उसका ट्रांसपोर्ट का काम है, तो ओएमआर परीक्षा की जो ओएमआर शीट होती है उसको लेकर आना जाना उसे पड़ता है। तो ये जो आरोपी है वो लगातार उससे रिश्वत की डिमांड कर रहा था। अभी हाल में सेकंड ग्रेड टीचर और फॉरेस्टर का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसका लॉजिस्टिशियन का परिवादी के पास काम था, तो उसकी ओएमआर शीट को गाड़ी से एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाना था। तो उसको लेकर ये जो है वो टेंडर के नाम पर पैसे मांग रहा था, जिसके बाद जो है इसको रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। बहरहाल इससे पूछताछ की जा रही है और किसी अधिकारी का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं इस बारे में तफ्तीश जारी है। सहयोगी निर्मल के साथ दीपक चावला, एनडीटीवी जयपुर। जयपुर ग्रामीण के सामोद में मिड डे मील के तहत सरकारी स्कूलों के बच्चों को मिलने वाले दूध पाउडर की कथित कालाबाजारी का बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने करीब 3000 किलो दूध पाउडर से भरी एक पिकअप जब्त की है। शुरुआती जांच में सामने आया कि स्कूलों के लिए आया दूध पाउडर मावा फैक्ट्री तक पहुंचाया जा रहा है। पुलिस ने पिकअप चालक और मालिक समेत कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पूरे मामले में अब सप्लाई चेन और जुड़े लोगों की भूमिका की जांच हो रही है। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। बच्चों के दूध पर डाका, 3000 किलो पाउडर से भरी पिकअप जब्त। मिड डे मील के पाउडर की कालाबाजारी, स्कूली बच्चों का दूध बेचने की तैयारी। पन्नाधाय बाल गोपाल योजना में बड़ा खेल, हिरासत में लिए गए कई आरोपी। सरकारी स्कूलों में पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के तहत बच्चों को निःशुल्क दूध उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन सामोद थाना क्षेत्र में पुलिस की कार्रवाई ने इस योजना में बड़ी सेंध का खुलासा कर दिया। पुलिस ने करीब 3000 किलो दूध पाउडर से भरी पिकअप पकड़ी, जो कथित तौर पर स्कूलों तक पहुंचने के बजाय मावा फैक्ट्रियों तक ले जाई जा रही थी। कार्रवाई जयपुर ग्रामीण एसपी हनुमान प्रसाद मीणा के निर्देशन में डीएसटी डिप्टी शिवा शर्मा, सामोद थाना प्रभारी हेमराज सिंह और डीएसटी प्रभारी सुहेल खान की टीम ने की।
पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी भीलवाड़ा डेयरी से दूध पाउडर लेकर आए थे। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक आरोपी ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं और खुद भी मावा का कारोबार करते हैं। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि चोरी का ये दूध पाउडर किन किन फैक्ट्रियों तक पहुंचाया गया। जो सारा दूध जो पाउडर था वो मिड डे मील में जो सरस डेयरी से सप्लाई होता है वो सारा पाउडर था। उसके बारे में हमने प्रारंभिक जो जानकारी प्राप्त की है तो उनका ये कहना था कि ये दूध की सप्लाई स्कूलों में देते हैं। जो भीलवाड़ा सरस डेयरी के जो ठेकेदार है जिनके थ्रू मिड डे मील का सप्लाई होता है उन्होंने इनको ट्रांसपोर्टेशन दे रखा है। ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ही ये उसमें से सेंधमारी करके और ये पाउडर दूध पाउडर बचत करते और उसको यहाँ पे जो मावे की जो फैक्ट्रियाँ हैं बनी हुई है मावा बनाने की वहाँ पे सप्लाई करते और उसमें काम में लेते थे। मामले की गंभीरता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि अप्रैल महीने के बाद से कई सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील के साथ मिलने वाला दूध नहीं मिल रहा था। इसी दौरान सरकारी योजना का दूध पाउडर बाजार में पहुंचने की आशंका ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बरामद पैकेट श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा और जयपुर डेयरी के बताए जा रहे हैं। जांच के घेरे में दूध पाउडर का स्रोत, सप्लाई चेन, परिवहन से जुड़े दस्तावेज, मावा फैक्ट्रीज तक सप्लाई की आशंका और किन किन लोगों की भूमिका है, ये सारी चीजें हैं। फिलहाल पुलिस ने संबंधित विभाग को पूरे मामले की सूचना दे दी है और विभागीय रिपोर्ट दर्ज होने का इंतजार किया जा रहा है। अब जांच का फोकस इस बात पर है कि बच्चों के हक का दूध सप्लाई चेन से बाहर कैसे निकला, इसमें किन अधिकारियों, सप्लायर्स, ट्रांसपोर्टर्स या दूसरे लोगों की भूमिका रही और ये खेल कब से चल रहा था। करीब 3000 किलो दूध पाउडर की बरामदगी ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या बच्चों के लिए भेजा गया पोषण रास्ते में ही भटका दिया गया? क्या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था? इन सवालों के जवाब अब पुलिस और संबंधित विभागों की जांच के बाद ही सामने आ पाएंगे। कह सकते हैं कितना कहाँ सप्लाई हुआ, किस जगह से इन्होंने ये सेंधमारी की है, वो एक जांच का विषय है। ये जो सर दो पकड़े हैं, ये पिकअप और ये इनकी बैकग्राउंड क्या है? देखिए, मामराज तो पिकअप का मालिक है जो इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन का उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था और ये जो दूसरा जो जगदीश है ये इसका रिलेटिव है, मामा रिश्ते में लगता है। दोनों मिलके दोनों की यहाँ मावे की भट्टियाँ भी प्राथमिक जानकारी में आई है कि इनकी भट्टियाँ यहाँ पे है मावा बनाने की, उसमें भी ये दूध काम लेते थे और अन्य लोगों को भी ये सप्लाई करते थे। कितने दाम में दे रहे हैं सर, ये पता चला कितने सस्ते? अभी इसमें जांच कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये हनुमान जी है एसपी ग्रामीण जो बता रहे हैं कि इस पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जाएगा, जो भी लोग इसमें शामिल होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सहयोगी निर्मल के साथ दीपक चावला, NDTV जयपुर। डिडवाना जिले में 2 मासूम बच्चियों से दरिंदगी के 2 अलग अलग मामलों ने पूरे जिले को झकझोर दिया है। पहले मामले में 3.5 साल की एक मासूम बच्ची को स्कूल टीचर ने अपनी हवस का शिकार बना लिया। दूसरा डिडवाना शहर से मामला सामने आया जहां पर एक बालिका को उसी की पड़ोसी ने दरिंदगी का शिकार बनाया। बच्चियों के साथ दरिंदगी के एक ही दिन में 2 मामले सामने आने के बाद पुलिस और प्रशासन हरकत में आ गए और वहीं लोग भी सड़कों पर उतर आए। हालांकि पुलिस ने दोनों मामलों में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। एक ही दिन में डिटेन किया है जिनसे गहन पूछताछ की जा रही है। बच्ची के साथ में वहाँ के किसी स्टाफ ने गलत काम किया है। बच्ची कल सुबह स्कूल से वापस घर जा रही थी। उस टाइम उसने घर पे बताया कि सभी समाज बंधु यही चाहते हैं
कि एक 3 साल की बच्ची है, ये समाज में बहुत गलत मैसेज जा रहा है। हम चाहते हैं कि उस पर कठोर से कठोर स्कूल पे भी कार्रवाई हो और जिसने ये काम किया उस पर भी कार्रवाई हो। इस मामले में स्कूल के सामने जारी धरने में पूर्व विधायक श्रीराम भींचर भी पहुंचे और पूरी रात प्रदर्शनकारियों के साथ धरने पर बैठे रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि पीड़ित परिवार सुबह ही परबतसर थाने पहुंच गया था, लेकिन पुलिस ने मामले में गंभीर लापरवाही बरती। उनका कहना था कि इतनी संवेदनशील घटना के बावजूद बच्ची का मेडिकल रात करीब 11 बजे के बाद कराया गया। उन्होंने पुलिस की पूरी कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर समय रहते कार्रवाई होती तो आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त में होता। जबकि मकराना विधायक जाकिर हुसैन गैसावत ने घटना की निंदा करते हुए पुलिस से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटनाओं को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरह से बच्ची जो बता रही है उसका हुलिया बता रही है। इनकी पुलिस की ड्यूटी थी कि स्कूल का जो हेड है उनको कब्जे में लेते, दूसरा स्टाफ है उनको सबको बुलाते और उसकी जो है बारीकी से इसकी जांच कराते। लेकिन अभी तक जो है मेडिकल की, जैसे मुझे अपनी डिप्टी साहब ने, सीआई साहब ने बताया है कि मेडिकल बच्ची का करवा रहे हैं, चालू है काम। बाकी हम जो है दूसरा इसका जो मुलजिम कौन है इसको ढूंढ रहे हैं। तो ये प्रशासन पे एक पश्चिम चिन्ह है कि ऐसी मासूम बच्चियों के साथ में इस तरह से घटना होने के बाद में प्रशासन सीरियस क्यों नहीं है। ऐसी स्कूल का लाइसेंस निरस्त करे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और मैं कल शाम तक मकड़ा आने का है, आते ही मैं इस परिवार के साथ के अंदर जो कार्रवाई होगी, जो इनकी मांगे होगी, ये मांगे हम बैठ के बात करेंगे ताकि इसको न्याय मिल सके। हमारे इसमें कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं है, ना कोई पार्टीबाजी प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये कानून की व्यवस्था में एक सवाल है। मकराना में 3.5 साल की एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला थमा भी नहीं था कि सुबह सुबह डीडवाना शहर में एक 15 साल की नाबालिग बालिका के साथ दरिंदगी का मामला सामने आ गया। आरोप है कि सुबह जब नाबालिग घर में अकेली थी तब पड़ोसी युवक ने मौका देखकर उसे अपनी दरिंदगी का शिकार बना लिया। दोपहर में बालिका के परिजन जब अपने काम से वापस लौटे तब पीड़ित बालिका ने उन्हें अपनी आपबीती बताई। इसके बाद परिजन उसे लेकर बागड़ अस्पताल पहुँचे। सूचना मिलने पर डीडवाना थानाधिकारी ऋतु कुमारी भी मौके पर पहुंची और परिजनों से बात कर पूरे मामले की जानकारी ली। इसके बाद पुलिस घटनास्थल पर भी पहुंची और घटनास्थल को सील कर दिया। पुलिस ने बालिका का मेडिकल टेस्ट भी करवाया है, जिसमें उसके साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। थानाधिकारी ऋतु कुमारी के मुताबिक घटनास्थल की बारीकी से जांच करने के लिए अजमेर से एफएसएल की टीम बुलाई गई है, जो मौके से सबूत इकट्ठा करेगी। साथ ही आरोपी युवक की गिरफ्तारी की भी कोशिश की जा रही है। डीडवाना कस्बे की घटना है जिसमें बहुत ही गंभीर और घिनौने किस्म का अपराध हुआ है बच्ची के साथ। बच्ची की जो मेडिको लीगल फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी कर ली गई हैं। बच्ची अभी स्टेबल कंडीशन में है और आगे की कार्यवाही जारी है। जल्दी हम गिरफ्तार करके आरोपी को पेश करेंगे। साथ में जो आगे का अनुसंधान है वो उच्च अधिकारियों के निर्देशन में पूरी तरीके से किया जा रहा है। जिले में एक ही दिन में 2 बालिकाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं महिलाओं और बच्चियों के प्रति समाज के नैतिक पतन की ओर इशारा करती हैं। वहीं पुलिस की कार्यप्रणाली महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण के दावों पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। ऐसे में सरकार और पुलिस को चाहिए कि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमे चलाकर दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जाए। एनडीटीवी राजस्थान के लिए डीडवाना से जहीर अब्बास उस्मानी की रिपोर्ट। अजमेर में रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक गंभीर मामला सामने आया है। अलवर गेट थाना पुलिस ने 14 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म और छेड़खानी के आरोप में मुकेश नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी कई साल से पीड़िता की मां के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। अजमेर में रिश्तों को शर्मसार करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। मां के साथ लिव इन रिलेशन में रह रहा एक युवक उसकी 14 वर्षीय नाबालिग बेटी पर भी बुरी नजर रखता था। आरोप है कि उसने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और विरोध करने पर मां बेटी दोनों के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मां बेटी के साथ हैवानियत, दोनों के साथ दुष्कर्म करता रहा दरिंदा। विरोध पर मां बेटी को पीटा। शादी का झांसा देकर लिव इन में रह रहा था आरोपी। नाबालिग बेटी पर डाली गंदी नजर।
पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। अजमेर में रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। अलवर गेट थाना पुलिस ने 14 साल की नाबालिग से दुष्कर्म और छेड़छाड़ के आरोप में मुकेश नामक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी कई सालों से पीड़िता की मां के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि 2019 में आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसे अपने साथ रखा। बाद में उसे पता चला कि आरोपी पहले से शादीशुदा है। इसके बावजूद आरोपी साथ रहने का भरोसा देकर महिला के साथ किराए के मकान में रहने लगा। इस दौरान वो महिला के साथ मारपीट और गाली गलौज भी करता था। जून में महिला घर से बाहर पानी भरने गई थी। इसी दौरान आरोपी ने घर में अकेली मौजूद 14 साल की नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के शोर मचाने पर उसकी मां मौके पर पहुंची तो आरोपी ने दोनों के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। महिला ने अलवर गेट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने SC/ST एक्ट और पॉक्सो एक्ट के तहत अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी मुकेश को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। अजमेर का ये मामला एक बार फिर नाबालिगों की सुरक्षा और विश्वास के दायरे में होने वाले अपराधों को लेकर गंभीर चिंता पैदा करता है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई जांच के परिणामों के आधार पर की जाएगी। 2 जुलाई को थाना अलवर गेट में पोक्सो के और SC/ST एक्ट के तहत एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें जो परिवादी है और जो आरोपी है लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। देन इसने ये आरोप लगाया कि इसने उसकी बेटी के साथ में इसके जो भी इसका लिविंग में रहती थी, इसके साथ में इस बेटी के साथ गलत हरकत कर। देन इसके इन्वेस्टिगेशन दौरान में ये चीज़ सत्यापित हुई और आज उसको JC करवाई। पीड़िता की शिकायत पर अलवर गेट थाना पुलिस ने SC/ST एक्ट और पोस्को एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी मुकेश को गिरफ्तार किया। न्यायालय में पेशी के बाद उसे आज न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी है और प्रकरण से जुड़े और सभी पहलुओं की जांच कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। NDTV राजस्थान अजमेर से पवन अटारिया। शादी का सपना, प्यार के वादे और फिर ऐसा इनकार जिसने एक रिश्ते को खूनी अंजाम तक पहुंचा दिया। इंदौर में SBI बैंक की एक कर्मचारी की जली हुई लाश मिलने से पहले हर किसी को लगा कि ये आत्महत्या है या फिर कोई हादसा, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो मौत की वजह आग नहीं बल्कि गला घोटना निकला। इसके बाद पुलिस ने CCTV, FSL और तकनीकी साक्ष्यों के दम पर उस शख्स तक पहुंच बनाई जो पिछले 5 साल से युवती का सबसे करीबी था। देखिए। शादी से इनकार, मौत का फैसला, प्यार बना कत्ल की वजह, आग के पीछे छिपा कत्ल, पोस्टमार्टम ने खोला मौत का राज। 26 जुलाई इंदौर का खजराना इलाका, तपेश्वरी बाग का एक किराए का कमरा और कमरे के अंदर आग से बुरी तरह झुलसी हुई SBI बैंक कर्मचारी की लाश। पहली नजर में ऐसा लगा कि युवती ने आत्महत्या कर ली या फिर किसी हादसे में जिंदा जल गई, लेकिन पुलिस ने मौके पर मिले हर छोटे बड़े साक्ष्य को सुरक्षित किया। FSL टीम को बुलाया गया, घटना स्थल की बारीकी से जांच हुई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। शुरुआती तस्वीर कुछ और कह रही थी, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट ने पूरी कहानी पलट दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि युवती की पहले गला दबाकर हत्या की गई और उसके बाद शव पर पेट्रोल डालकर आग लगाई गई। यानी मकसद सिर्फ एक था, हत्या को आत्महत्या या हादसा साबित करना। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया और आसपास लगे CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगालनी शुरू की। इसी दौरान एक फुटेज में एक युवक पेट्रोल का डिब्बा लेकर घटना स्थल की ओर जाता दिखाई दिया। यही तस्वीर इस पूरे हत्याकांड की सबसे अहम कड़ी बन गई। CCTV फुटेज, मोबाइल लोकेशन और दूसरे तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंच गई। आरोपी की पहचान ग्वालियर के डबरा निवासी मयंक शाक्य के रूप में हुई, जो पिछले 5 साल से मृतका का करीबी मित्र था। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि दोनों के बीच शादी को लेकर विवाद चल रहा था,
युवती ने शादी से इनकार किया तो गुस्से में उसने उसका गला दबाकर कत्ल कर दिया। इसके बाद पेट्रोल डालकर शव को आग के हवाले कर दिया ताकि पूरी वारदात आत्महत्या लगे। पुलिस थाना खजराना के अंतर्गत 26 जुलाई को एक सूचना मिली थी कि तपेश्वरी बाग में एक लड़की है जो अपने एक फ्लैट में किराए से रहती थी और उसमें वो मृत अवस्था में मिली है। सूचना पर थाना प्रभारी खजराना FSL टीम जब वहाँ मौके पर पहुंचे और बारीकी से जब इंस्पेक्शन किया गया तो कुछ उसमें संदेह के पॉइंट्स मिले। लेकिन कातिल की ये चाल ज्यादा देर तक नहीं चल सकी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने मौत की असली वजह उजागर कर दी। FSL की जांच ने शक को मजबूत किया और CCTV कैमरे में कैद एक सुराग आरोपी तक पहुंचने का रास्ता बन गया। पुलिस ने मयंक शाक्य को गिरफ्तार कर हत्या और साक्ष्य मिटाने की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। अब जांच इस बात की भी हो रही है कि क्या इस वारदात की साजिश पहले से रची गई थी और इसमें किसी अन्य व्यक्ति की भी कोई भूमिका थी या नहीं। शादी से इनकार के बाद गुस्से में उठाया गया एक कदम एक जिंदगी खत्म कर गया। लेकिन कातिल की बनाई आग की कहानी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वैज्ञानिक जांच और कैमरे में कैद एक सबूत के सामने टिक नहीं सकी। इंदौर पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा कर आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। इंदौर से NDTV के लिए भारत पाटिल की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।